एक ट्वीट देख रहे हैं। आरटी इंडिया का ये ट्वीट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत के जेम्स बॉन्ड और विदेश मंत्री वहां पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ क्या भारत कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। अब से कुछ देर पहले तक ये सुनने को मिल रहा था, देखने को भी मिल रहा था कि तुर्की और चाइना एकदम से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, और जिसका अंदाजा पहले भी लगाया जा चुका था। वैसे ये बात ऐसा नहीं है कि भारत ने डिस्कस नहीं करा है। भारत के आर्मी चीफ ने पहले भी इस बात को कहा था। 2 फ्रंट ही नहीं, 2.5 फ्रंट की बात अजीत डोभाल भी कर चुके हैं। तो भारत इन चीजों को जानता है। इन सब के बीच में भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं ये भारतीय मंत्री हैं, जिन्होंने कहा है कि इस बार का भारत अलग है और हम इस बार घुटनों पर लेकर आएंगे पाकिस्तान को। एकदम से जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं ना, जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत इस बार छोड़ने वाले मोड में नहीं दिख रहा है। इन सब के बीच में क्या पाकिस्तान के सेना में सब कुछ ठीक नहीं है, और क्या सेना में भी अफरा तफरी मची हुई है, और भारत की तैयारी क्या है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल ही ये देखने को मिला था कि ढेर सारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रही थी, जिसमें पाकिस्तान के रेल मंत्री ने कहा कि हमने 131 परमाणु हथियार रखे हैं, निशाना साध रखा है, और हम ये भारत के लिए रख चुके हैं। इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि इंडियन नेवी ने पोस्ट करा है और दुनिया को ये बताया है कि हम किस तरीके से तैयार हैं। इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस का परीक्षण किया है, और इस बार जो तरीका देखने को मिल रहा है ना, भारत न हर लेवल पर अपनी तैयारी को दिखा भी रहा है और अपनी तैयारी को कर भी रहा है। इंडियन नेवी के इस पोस्ट में दिखाया गया कि इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइलों का एकदम सफल परीक्षण किया है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, लिखा है एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, किसी भी तरीके से हर चीज के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। इस बार सटीक निशानेबाजी की सही तरीके से परीक्षण यहाँ पर किया गया, ऐसी बात कही गई। ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान की सेना में सब कुछ ठीक नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ओरिसा पोस्ट का ये आर्टिकल है। इस पोस्ट में भी इस बात को कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान की सेना रिजाइन कर रही है। इस तरह के और भी कई सारे हैं जिनमें ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान की सेना रिजाइन कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते हैं और वो पीछे हटना चाहते हैं। अब इन आर्टिकल्स के मुताबिक वैसे तो कभी पाकिस्तान की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी और ऐसी खबरों की पुष्टि भी नहीं होती है, लेकिन इनके ही लोग कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं जिनके बाद सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच में पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है या फिर गड़बड़ है। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप आदिल राजा, जिनका ये कहना है कि दरअसल जनरल मुनीर का रचा रचाया ये पूरा खेल है, और ये खेल इन्होंने इसलिए रचाया है क्योंकि नवंबर में इनको रिटायरमेंट मिल रही थी और ये आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो रहे थे। इनको लेकिन 5 साल का और भी राजा बनकर रहना है, जैसे जियाउल हक बनकर रहे थे, और इसके लिए इन्होंने रास्ता अपनाया है युद्ध का। अगर भारत के साथ युद्ध हो जाता है तो इनको एक एक्सटेंशन मिल जाएगी और ये फिर और 5 साल के लिए यहाँ पर स्थापित हो सकेंगे और पाकिस्तान में शासन कर सकेंगे। यही ट्वीट इस वीडियो में तो मैं यहाँ दिखा नहीं पा रही हूँ, इनका वीडियो अहमद नूरानी का, जिसमें ये साफ साफ डिस्कशन करते हुए दिख रहे हैं कि मात्र 7 महीने की बची हुई थी कार्यकाल जनरल मुनीर की, और ऐसे में जनरल मुनीर ने अपने देश को युद्ध के दलदल पर झोंक दिया है और ये चाहते हैं कि इसी बहाने इनको एक्सटेंशन मिल जाए। अब पाकिस्तान में हो सकता है अगर ऐसा माहौल है तो फिर उनके सेना के कई सारे लोग होंगे जो कि खुश नहीं होंगे, जो जानते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है। किसी से भी बात करें, कोई भी ये ना कहेगा कि पाकिस्तान इतना मजबूत देश है, भारत से भिड़ जाए और भिड़ कर जीत जाए। और जहाँ तक बात रही तुर्की के मदद पहुँचाने की या चाइना के मदद पहुँचाने की, तो कोई भी देश बिना किसी फायदे के मदद नहीं पहुँचाता है और एक लिमिट तक ही मदद पहुँचाता है। अगर तुर्की के मामले को देखेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे कई सारे इजराइल के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्होंने तुर्की को लेकर कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका को यहाँ तुर्की के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, F-35 को बैन कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि तुर्की के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। और इन सब के बीच में भारत ने साफ कर दिया है
है कि भारत क्या करेगा। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को सुने। Ministry of Home Affairs, the reason was the provoking content and everything. By the Indian channels have been. अच्छा, I'm not. Pakistani channel. हाँ, पाकिस्तानी चैनल। देखिए, पाकिस्तानी चैनल्स तो ये है, कलेक्टिवली उनको अगर रिमोर्सली ये दे हैव बीन यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी नाउ फॉर एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। मुझे याद है जब मैं लंदन में पोस्टेड था 1999 और 2002 के बीच में, उस समय भी उनका एक वो बीबीसी का हार्ट टॉक है, उस समय मैंने कहा जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था ये लोग करते हैं। अभी ऐसा है कि पहली जो हमारी सरकारें थी मोदी जी के आने से पहले, वो थोड़ी सी नाराजगी करती थी, फिर बातचीत शुरू हो जाती। इस बारी क्या हम करेंगे, दैट इज नॉट फॉर अस हियर टू स्पेकुलेट। वी हैव अ वेरी स्ट्रांग मैच्योर गवर्नमेंट, वो सही निर्णय लेंगी। पर मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट वहां से आ रही, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, उनको अपनी मेंटल सिचुएशन चेक करवानी चाहिए। इस बार कोई टेरर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये सिर्फ मोदी जी का अपना नहीं, उनकी सरकार का। हरदीप सिंह पुरी ने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है। इस वीडियो में इन्होंने एक बात कह दिया कि पहले की तरह नहीं है। पहले क्या होता था, सरकार थोड़ी देर के लिए नाराज होती थी और फिर सब कुछ ठीक हो जाता था। इस बार पाकिस्तान ने गलत नंबर डायल कर दिया है और इस बार हम उन्हें घुटनों पर ला कर रहेंगे। हमारी सरकार काफी मैच्योर सरकार है। फिर इनसे पूछा गया कि आपने ट्रीटी बंद कर दिया, ये तो गलत है। तो इन्होंने कहा कि वो ट्रीटी साइन हुआ है 1960 में, अब समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, तो ट्रीटी भी बदलने का वक्त आ गया है। अब इन चीजों से एक बात तो स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि भारत यहाँ आर पार वाले मोड में है, पर यहाँ पर अब अमेरिका की भी एंट्री होती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने कहा है कि दोनों ही पक्ष पर कई लेवलों में बातचीत कर रहा है अमेरिका, दोनों ही पक्षों से, और कहा जा रहा है एक रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन निकालने की तरफ बातचीत हो रही है कि भाई जो हल है वो हल जिम्मेदार तरीके से निकाला जाए। अमेरिका पहले भी साफ साफ कह चुका है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप, FBI के चीफ काश पटेल, इन सब ने इस बात को कहा है। वहीं दूसरी तरफ माइकल कुगलमैन के अनुसार भारत अब अमेरिका का पाकिस्तान की तुलना में अधिक करीबी साझेदार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत सैन्य जवाब देता है तो अमेरिका भारत के आतंकवाद विरोधी लक्ष्यों के प्रति सहानुभूति दिखा सकता है और पाकिस्तान के रास्ते में नहीं आएगा। पूर्व अमेरिकी राजनयिक नेड प्राइस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन की भारत के साथ साझेदारी को गहरा करने की नीति अगर बिना शर्त समर्थन के रूप में देखी गई तो ये तनाव को और बढ़ा सकती है। पूर्व पाकिस्तानी राजदूत हुसैन हक्कानी का कहना है कि अमेरिका इस संकट को शांत करने में ज्यादा रुचि नहीं है क्योंकि वो यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्धों में व्यस्त है। खैर, अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या होता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।